आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। भाजपा सांसद रविंद्र पांडे की झामुमो से संपर्क की अटकलें। हेमंत सोरेन से फोन पर बात करने की चर्चा। झामुमो महासचिव बोले चर्चाओं में कोई दम नहीं। झामुमो ने अल्पसंख्यक प्रत्याशी के लिए राग अलापा, कहा कांग्रेस उतारे अल्पसंख्यक प्रत्याशी। महागठबंधन की राह में रोड़े ही रोड़े। बिहार बंगाल में कांग्रेस अलग थलग। झारखंड में पारा शिक्षक बिगाड़ और बना सकते हैं चुनावी गणित। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में पा सकते हैं जगह। पारा शिक्षक भी भाप रहे राजनीतिक दलों को। बकाया वसूली के लिए रघुवर सरकार ने उषा मार्टिन पर शिकंजा कसा। आज की राजनीतिक हलचल। हेमंत सोरेन ने कहा कि बिहार में षड्यंत्र के तहत नहीं लड़ने दिया जा रहा है चुनाव। आज की प्रमुख हेडलाइंस। लातेहार में वन अधिकारी के पास से 13 लाख रुपए जब्त। राजभवन में मनी होली, छात्राओं ने बिखेरी रंगीन छटा। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। गिरिडीह के निवर्तमान भाजपा सांसद रविंद्र पांडे को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि जब से गिरिडीह सीट एनडीए में हुए समझौते के तहत आजसू के पास गई है, तब से वह दूसरे दरवाजे झांक रहे हैं। इसी कड़ी में वह झामुमो में भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। चर्चा है कि बीते सोमवार को हरमो स्थित सोहराय भवन में झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक के दौरान वह वहां पहुंचे थे। रविंद्र पांडे वहां पहुंचे और मीडिया को देख अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे, परंतु कुछ झामुमो कार्यकर्ताओं ने उन्हें पहचान लिया। इसके बाद वहां तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। चर्चा है कि उन्होंने फोन पर झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से बात भी की, परंतु हेमंत सोरेन और रविंद्र पांडे दोनों ही मामले में चुप है। हेमंत सोरेन ने रविंद्र पांडे से किसी तरह की बातचीत से इनकार किया है। वहीं झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने स्पष्ट कहा है कि इस तरह की चर्चा में कोई दम नहीं है। गिरिडीह सीट खोने और धनबाद पर दाल नहीं गलने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि रविंद्र पांडे झामुमो के संपर्क में हैं और पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश में जुटे हैं। इधर झामुमो कार्यकर्ताओं को भी रविंद्र पांडे पछ नहीं रहे हैं। बता दें कि गिरिडीह सीट को लेकर पहले से ही झामुमो के दो दिग्गज जगन्नाथ महतो और जयप्रकाश भाई पटेल दावेदारी कसे बैठे हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। वाम दलों के बाद झामुमो ने अब अल्पसंख्यक राग अलापा है। पार्टी के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने कहा कि 19 विधायक होने के बावजूद 4 लोकसभा सीट के लिए तैयार होकर झामुमो पहले ही कुर्बानी दे चुका है। अब 7 विधायकों के बल पर 7 सीट पाने वाली कांग्रेस का यह फर्ज बनता है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार को टिकट दे। हाजी हुसैन ने कहा कि गोड्डा सीट झारखंड विकास मोर्चा को मिलने के बावजूद कई लोकसभा सीट हैं, जहां से कांग्रेस अल्पसंख्यक नेता को महागठबंधन का उम्मीदवार बना सकती है। इससे पहले जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन वाम दलों को महागठबंधन में शामिल करने की वकालत कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में एक भी अल्पसंख्यक प्रत्याशी नहीं होने पर पूरे राज्य में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। लोकसभा चुनाव में भाजपा को पराजित करने के मकसद से बनाए गए विपक्ष के महागठबंधन के रास्ते में लगातार रोड़े ही रोड़े पैदा हो रहे हैं। कांग्रेस की पहल पर भाजपा के खिलाफ बनने वाले इस गठजोड़ में अब पूर्वी भारत के राज्यों में कांग्रेस ही अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है। सबसे बड़े राज्य यूपी में सपा बसपा गठबंधन ने पहले ही कांग्रेस से किनारा कर लिया था। अब बंगाल में वाम मोर्चा ने भी कांग्रेस को अलग कर दिया है। वहां तृणमूल कांग्रेस पहले ही एकला चलो की राह पर है। इधर बिहार में राजद ने कांग्रेस को 2 टूक कह दिया है कि वह 8 सीटों पर मान जाए या फिर अलग रास्ता नापे। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस को किसी दल का साथ नहीं मिला है। बिहार में एक तरफ राजद सीटों के ऐलान के साथ चुनावी अभियान में आगे बढ़ चुका है, तो महागठबंधन का पेच अभी भी अटका हुआ है। सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस की तरफ से आनाकानी के बाद अब तेजस्वी यादव ने 2 टूक कह दिया है कि कांग्रेस को 8 सीट से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। यदि इतने से वह संतुष्ट नहीं है तो अकेले चुनाव लड़े। उधर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बंगाल में कांग्रेस और वाम मोर्चा का गठबंधन टूट गया है।
मंगलवार को वाम मोर्चा ने राज्य की कुल 42 सीटों में से पिछले चुनाव में कांग्रेस द्वारा जीती गई 4 सीटों को छोड़कर सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। वाम मोर्चा ने इसके पहले 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। आगामी लोकसभा चुनाव में पारा शिक्षक बड़ी भूमिका निभाएंगे। राज्य के 67,000 पारा शिक्षक हमेशा राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक रहे हैं। इस बार भी विभिन्न राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में इनके लिए बड़े बड़े वादे कर सकते हैं। झाविमो ने पहले ही घोषणा कर दी है कि उनकी सरकार बनने पर सभी पारा शिक्षकों की सेवा स्थायी की जाएगी। वे पार्टी के घोषणा पत्र में इसे शामिल कर सकते हैं। इसी तरह अन्य दलों एवं उम्मीदवारों में भी पारा शिक्षकों को स्थायी करने तथा उन्हें रिझाने के लिए होड़ लगी है। भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में पारा शिक्षकों को नियमित करने की बात अपने घोषणा पत्र में की थी। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद पारा शिक्षकों की मांगे अभी तक पूरी तो नहीं हो पाई, लेकिन राज्य सरकार ने हाल ही में इसके लिए विभागीय मंत्री नीरा यादव की अध्यक्षता में एक और कमेटी बना दी है। पारा शिक्षक नेता भी विभिन्न राजनीतिक दलों के रुख का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में पारा शिक्षकों के 3-4 संघ हैं, जो संयुक्त मोर्चा बनाकर अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों तथा उनके रुख को देखकर पारा शिक्षक नेता अप्रत्यक्ष रूप से किसी खास दल को समर्थन देने का निर्णय लेते रहे हैं। अब एक बार फिर वे राजनीतिक दलों के रुख को भांपने लगे हैं। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। बकाया वसूली के लिए रघुवर सरकार ने उषा मार्टिन पर शिकंजा कसा। राज्य सरकार ने दिया 86 करोड़ चुकाने का नोटिस। टाटा समूह के बाद झारखंड में निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी उषा मार्टिन पर राज्य सरकार का शिकंजा कसने लगा है। पिछले 50 साल से सरकार को बिना शुल्क दिए गम्हरिया स्थित स्टील फैक्ट्री चलाने वाली इस कंपनी को राज्य सरकार ने नोटिस भेजकर लगभग 88 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करने को कहा है। यह नोटिस झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के आदित्यपुर प्रक्षेत्र ने भेजा है। आइए जानते हैं क्या है नोटिस में। प्राधिकार के क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा 18 मार्च को उषा मार्टिन के प्रबंध निदेशक राजीव झवर को भेजे गए पहले नोटिस में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी को आवंटित कुल 92.14 एकड़ जमीन का किराया और स्ट्रीट लाइट के मद में बकाया 30,90,87,474 रुपए का भुगतान करने को कहा गया है। दूसरे नोटिस में आदित्यपुर में कंपनी को आवंटित 134.80 एकड़ जमीन का किराया और स्ट्रीट लाइट के मद में बकाया 55,50,01,913 रुपए जमा करने को कहा गया है। दोनों नोटिस में कहा गया है कि यथाशीघ्र भुगतान नहीं करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि बिहार में षड्यंत्र के तहत नहीं लड़ने दिया जा रहा है चुनाव। झामुमो को बिहार में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलने पर हेमंत सोरेन ने कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भाजपा के षड्यंत्र के तहत उन्हें बिहार चुनाव से अलग किया गया है। चुनाव आयोग ने झामुमो को बिहार में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी है। उनका कहना था कि भाजपा घबरा गई है और षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया है। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। लातेहार में वन अधिकारी के पास से 13 लाख रुपए जब्त। लातेहार के मनिका में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 13 लाख रुपए जब्त किए। कार मेदिनी नगर से लातेहार की ओर जा रही थी। उसमें वन विभाग के RFO तरुण कुमार सिंह सवार थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि राशि मेदिनी नगर SBI ब्रांच से निकाली गई थी। कार में वन विभाग के RFO तरुण कुमार सिंह सवार थे। राजभवन में मनी होली, छात्राओं ने बिखेरी रंगीन छटा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में मंगलवार को राजभवन के बिरसा मंडप में रांची विमेंस कॉलेज, रांची विश्वविद्यालय एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सहयोग से होली मिलन समारोह सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, साथ ही अबीर गुलाल भी उड़े। कार्यक्रम में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष SK शतपति, राज्यपाल के प्रधान सचिव सत्येंद्र सिंह, रांची विनोबा भावे, सिद्धू कानू मुर्मू एवं डॉक्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी विवि के कुलपति तथा रांची विवि के प्रति कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार एवं रांची विमेंस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मंजू सिन्हा समेत अन्य मौजूद रहे।
आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।